नमस्ते दोस्तों, बालाजी कैडवाला में एक बार फिर से आपका स्वागत है। तितली आपको पसंद होगी, तितली हमें भी बहुत पसंद है। तो आज हम तितली कैसे बनाई जाती है कैड में आपको दिखाएंगे। उसके पहले एक छोटी सी शायरी अर्ज है। तितली का रंग दिलवालों को भाता है, तितली का रंग दिलवालों को भाता है। खिले जब बाग फूलों से, साथ में तितलियों से भी भर जाता है कुदरत की इनायत, तितलियों को भी फूलों का रंग चुराना आता है। बटरफ्लाई पेंडेंट शुरू करते हैं दोस्तों। अगर वीडियो आपको अच्छी लगे लाइक करें, दोस्तों को शेयर करें। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू दोस्तों। तो हम जैसा कि देख पा रहे हैं हमारे पास 4 व्यू था और ये एक इमेज हमने बैकग्राउंड में रखी हुई है जो कि बटरफ्लाई है। और इसके जो बीच में जो उसकी बॉडी होती है वो मार्केट शेप में है, जहाँ पे हम डायमंड बिठाने जाएंगे 1.5 के। और ये मैंने एक लाइन ले ली है, उसका कलर मैं चेंज कर रहा हूँ। तो सबसे पहले मैंने बाय डिफॉल्टर में जो कलर रखा है वो रेड रखा हुआ है कि हम इजीली वीडियो को भी देख सके और मैं भी उस पर काम करते हुए अच्छे से देख पाऊंगा। इस आर्क को बनाने के बाद मैं इसे मिरर मार दे रहा हूँ और जो डायमंड है उसे भी एक बार प्रॉपर जगह पर प्लेस करता हूँ और मिड पकड़ के इसको मिरर कर रहा हूँ। तो दोस्तों अब इसके बाद इसकी सेंटरिंग मुझे करनी पड़ेगी राइनो के सेंटर में, जिसके लिए मैंने नियर पकड़ के मार्केट शेप को सेंटर में लिया। अब हम शुरू करने जा रहे हैं 2D। सबसे पहले हमने कंट्रोल पॉइंट का लिया और इसकी हेल्प से हमने ट्रेसिंग शुरू कर दी। तो यहाँ पर हमने ट्रेसिंग वन साइड की कंप्लीट कर दी। सेम ट्रेसिंग हमने राइट साइड की भी शुरू कर दी है, जो कि नीचे से ऊपर की तरफ हम करते जा रहे हैं। तो शेप को मैं प्रॉपर देखते हुए कर रहा हूँ। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मैं वन टाइम में अच्छा सा एक शेप क्रिएट कर पाऊँ। अब यहाँ पे एक ड्रॉप शेप है जहाँ पे जाली बन रही है, उसे भी मैंने ट्रेसिंग कर रहा हूँ। और हमें ट्रेसिंग सिर्फ एक तरफ ही करना है, दूसरी तरफ हम मिरर मारने वाले डिज़ाइन को, क्योंकि इससे हमारा टाइम भी बचेगा और डिज़ाइन में एक लुक भी आएगा। तो मैं इसे बीच में से कट करने जा रहा हूँ। कट कर दिया है और नीचे का मैं ऊपर की तरफ को मिरर मारूंगा। मिरर मारने के लिए मैं स्पेस कमांड का यूज़ कर रहा हूँ, जिससे वो मिरर हो जाएगा। ये एक शॉर्टकट की है। अब जो शेप है मैं वन साइड शेप को सही करूंगा तो साथ साथ में ऊपर की तरफ का शेप भी अच्छा होता जाएगा। तो ये एक अच्छा सा शेप हमारे सामने आ चुका है, जिसे मैं रिबिल्ड कमांड की हेल्प से और भी ज़्यादा स्मूथ करूंगा। इसके मैंने पॉइंट पहले 8 रखे थे, अब उसे 10 कर रहा हूँ, जो कि आप देख पा रहे हैं कि ये पहले से बहुत बेहतरीन। दोनों को जॉइंट कमांड की हेल्प से मैंने जॉइंट किया है दोनों को। अब रिबिल्ड करके उसे मैं एक सिंगल फ्लो करूंगा। तो देखिए बहुत प्यारा सा यहाँ पे शेप ड्रॉप आ चुका है हमारे स्क्रीन पे। तो इसे मैं ऑफसेट मारने जा रहा हूँ। इसे मुझे 0.7 या 0.8 का ऑफसेट मारना है, तो 0.7 ठीक लग रहा है। तो अब ऊपर का जो शेप है, जो हमारे विंग्स हैं इस बटरफ्लाई के, उसे भी मैं सेम तरीके से एक प्रॉपर शेप दूंगा। तो सारे पॉइंट्स को मैं मूव कमांड की हेल्प से रीशेप कर रहा हूँ, उसे प्रॉपर कर रहा हूँ। लेफ्ट साइड का हो चुका है, राइट साइड का भी हम अच्छा करते जाएंगे। तो दोस्तों इसके साथ साथ ये शेप अच्छा हो चुका है, इसे हमने ज्वाइन कर लिया है और इसे मैं ऑफसेट मार रहा हूँ। तो नॉर्मली हम पावर सेटिंग में 0.3 का ऑफसेट मारते हैं, लेकिन यहाँ पे थिकनेस ज़्यादा है इसलिए 0.4 का, और उसके बाद स्लांटिंग के लिए 0.15 का हमने ऑफसेट मारा। तो जो कि मैं आपको मेंशन कर रहा हूँ यहाँ पे 0.4 और यहाँ पे 0.15 का, ठीक है। तो ये आपको पावे के लिए इस तरीके के ऑफसेट मारने पड़ते हैं। ये एक सेटिंग है जिसमें डिज़ाइन का लुक बहुत अच्छा आता है। अब हमने इसे मिरर मार दिया है दूसरी तरफ, और ऊपर जो ड्रॉप बनाया था हमने राइट साइड वाला, उसे भी हम सेंटर में जो उसकी बॉडी है मार्किट शेप की, उसका मिरर हमने लिया है। तो दोस्तों ये एक बहुत अच्छी डिज़ाइन बन गई। बैकग्राउंड मैंने हाइड कर दिया
और हम देख सकते हैं कि हमारे पास एक अच्छा सा 2D रेडी हो चुका है। तो ये वीडियो एक्चुअली में बहुत बड़ी होने वाली है, क्योंकि मैं हर एक चीज़ डिटेल में आपको बताने जा रहा हूँ। तो आप वीडियो में कोई भी स्टेप्स को मिस नहीं करिए। तो देखिए दोस्तों, इसे मैं अब 3D प्रोसेस करने जा रहा हूँ। पैच कमांड लेके मैंने इस विंग को पैच सरफेस से बना दिया है। अब इसे मैं एक फ्लो क्रिएट करूंगा केज एडिट कमांड की हेल्प से। देखिए मैंने बीच का पार्ट सबसे पहले पॉइंट्स की हेल्प से ऊपर की तरफ कर दिया है। अब ये एक 3D लुक इसमें आ जाएगा, और जैसे नॉर्मली विंग्स होते हैं बटरफ्लाई के, उस तरीके का ये एक 3D फ्लो उसमें क्रिएट किया है हमने। अब ये जो ड्रॉप वाला शेप है, जो नीचे की तरफ का विंग है, उसे भी हम फिर से केज एडिट करेंगे। सबसे पहले हमने उसे स्प्लिट कर दिया था, और ये अभी मैं इसमें भी पॉइंट्स पकड़ के ऊपर की तरफ को मूव करूंगा एरो की हेल्प से। ये ऑर्गेनिक कमांड की हेल्प से हम कर पा रहे हैं, इजीली मूव कर पा रहे हैं अप एंड डाउन। तो अब आप देख पा रहे हैं कि एक अच्छा सा शेप हमारे हाथ में आ गया है। अब हम एक्सट्रूड सरफेस कमांड लेना था, मैंने बाय मिस्टेकली एक्सट्रूड कर्व ले लिया। ये एक्सट्रूड सरफेस कमांड लेना था हमें। तो 1 बाय 1 लेते हैं। इस पावे का हम नॉर्मली हाइट 1.2 रखते हैं, जो कि मैंने -1.2 टाइप करके लिया है। और ये जो मेटल पार्ट है उसे ज़्यादा हाइट देने की ज़रूरत नहीं है, उसे 0.8 हम लोग दे सकते हैं। अब ये पावे को हम स्प्लिट कमांड की हेल्प से कट करेंगे, और उसमें एक डीप डेप्थ देंगे जिसमें हम डायमंड प्लेस कर सकते हैं। तो दोस्तों, डिज़ाइन थोड़ी क्लियर दिखे और हमें फील आए कि ये रियल डायमंड गोल्ड का काम है, इसलिए इसे येलो कलर में करना ज़रूरी होता है। और ये जो विंग है ऊपर वाला, उसे हम पावे सेटिंग करने जा रहे हैं। उसके लिए हमें उसके अंदर का जो सरफेस है उसे नीचे डिप देना पड़ेगा, और वहाँ पे लाइन कमांड की हेल्प से उन दोनों को शिफ्ट रोल करना है। और देखिए आपके सामने एक पावे सेटिंग तैयार हो चुकी है, जिसमें हम डायमंड बिठाएंगे, और ये डिज़ाइन बहुत ही खूबसूरत बनने वाली है। तो डिज़ाइन में जो येलो कलर का जितना भी पोर्शन है वो गोल्ड का पोर्शन है, और ये मैंने वन साइड से सेकंड साइड मिरर मार दिया, और मार्किस को भी मैं नीचे एक्सट्रूड करूंगा क्योंकि वहां पर डायमंड बैठने वाला है। तो यहाँ पे 1 mm का हमने हाइट लिया है जहाँ पर डायमंड बैठेगा। नॉर्मली हमें पता है कि बटरफ्लाई में जो उसकी बॉडी होती है वो ऊपर की तरफ दिखनी चाहिए, इसलिए हमने वहाँ पे एक स्टेपिंग क्रिएट किया है। और ये आप देख सकते हैं, बहुत ही खूबसूरत हमारा एक 3D व्यू तैयार हो गया है। लेकिन इसे कंप्लीट दिखने के लिए, एक रियल डायमंड ज्वेलरी का फील देने के लिए हमें आगे बहुत कुछ करना है। जैसे कि हमें इसमें डायमंड बिठाने होंगे, डायमंड को सेट करने के लिए प्रॉन्ग लगाने होंगे। 1.5 का जो डायमंड हमने सेंटर में यूज किया था मार्केट में, वो पहले लगा लेते हैं, और इसे हम वन साइड से दूसरी तरफ मिरर मार देंगे। लेकिन आप देख पा रहे हैं कि इनके बीच में बहुत बड़ा डिस्टेंस है। लाइनियर अलाइन लाइनियर की हेल्प से हम इसे देख पा रहे हैं। 0.62 का ये जो गैप है बहुत ज़्यादा है, इसे हमें अंडर 0.2 के तक लेकर आना है, मतलब 0.2 से कम रखना है, ज़्यादा नहीं रखना है, क्योंकि हमें इसे सेटिंग करनी है प्रॉन्ग की हेल्प से। तो दोस्तों, इसे हमने काफ़ी नज़दीक कर दिया है। अप्रॉक्स 0.15 भी अगर हम डिस्टेंस रखते हैं दोनों डायमंड का, तो भी ये बहुत अच्छे से सेट होगा। तो टेक्निकल फॉल्ट अगर हम कैड फाइल में रखेंगे तो डिज़ाइन फ्यूचर में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम दे सकती है। तो टेक्निकली 0.15 के लगभग का डिस्टेंस हमको मिल रहा है। तो देख सकते हैं स्क्रीन पे 0.16 आ रहा है। तो 0.16 भी कोई हमको प्रॉब्लम नहीं देगा, प्रॉपर हमारा काम हो जाएगा। ये मैं सर्कल कमांड की हेल्प से प्रॉन्ग बना रहा हूँ 0.55 की, जिसे हम हाइट देंगे। और इसे मैं 0.6 कर रहा हूँ, थोड़ा पतला लग रहा है, थोड़ा मोटा कर देता हूँ। और इसे एक्सट्रूड कमांड की हेल्प से हम 0.8 की हाइट देंगे, -0.2, मतलब सरफेस के अंदर 0.2 होगा और ऊपर
0.8 होगा, मतलब 0.9 या 0.8 की हम लोग हाइट दे सकते हैं। तो यहाँ से ऊपर फिलिट कमांड की हेल्प से मैं इसका ऊपर का पोर्शन प्रॉन्ग का राउंडिश कर रहा हूँ और इसे मिरर मार देंगे और टॉप व्यू में आकर इसी सेम प्रॉन्ग को कॉपी करेंगे और दोनों तरफ डायमंड के ऊपर मर्ज रखेंगे और वन साइड प्लेस करने के बाद सेकंड साइड मिरर मारेंगे। तो दोस्तों बहुत खूबसूरत सी एक डिज़ाइन हमारे पास रेडी हो गई है। देखिए मार्किस कितना खूबसूरत लगने लगा है अब, लेकिन थोड़ा सा उसका आउटर बॉर्डर ज़्यादा दिख रहा है, तो हम उसे कम कर देंगे 1D कमांड की हेल्प से। तो अब हमारे पास काफ़ी डायमंड्स हैं, जिनमें से हमें 1.2 का डायमंड सिलेक्ट करना है और जो विंग्स हैं बटरफ्लाई के, वहाँ पर इन्हें प्लेस करना है। तो डायमंड प्लेस करना भी एक बहुत बड़ा चैलेंज का काम होता है, क्योंकि ज़रूरी नहीं कि हम एक बार में डायमंड अच्छे से प्लेस कर पाएँ। चलिए हम कोशिश करेंगे कि वन टाइम में हम इसे अच्छा प्लेस कर पाएँ, क्योंकि ये एक लाइव वीडियो है जिसमें हम कोशिश करेंगे। अगर कोई एरर आ भी जाता है तो कोई बात नहीं, क्योंकि ऐसा नॉर्मली होता है कि वन टाइम में भी डायमंड नहीं भी बैठते। तो फिलहाल हमें ऐसा फील हो रहा है कि ये वन टाइम में बैठ रहे हैं और हमें जो एम्प्टी स्पेस दिख रहे हैं, सरफेसेस दिख रहे हैं, वो ना दिखे, ऐसी कोशिश करनी है। तो जैसे कि अभी हम देख रहे हैं 1.2 का डायमंड वहाँ पे नहीं आ पा रहा था, हम बड़ा डायमंड लेंगे 1.4 तक का, उसे बिठाएंगे क्योंकि वो वहाँ पर आ सकता है। तो देखिए दोस्तों ये आ गया है, हमने डायमंड प्रॉपर प्लेस कर दी। यहाँ पे जगह कम पड़ रही है, तो शायद यहाँ पे 1.3 का बैठ जाए। तो चलिए 1.3 का डायमंड ले लेते हैं और इसे बैठाकर देखते हैं। अगर ये प्रॉपर लगता है या प्रॉपर बैठ रहा है तब तो हमें आगे बढ़ने मिलेगा, नहीं तो फिर हमें डायमंड दूसरा चूज करना पड़ेगा। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे प्रॉपर ये बैठ गया है, तो हमने कुछ काफी कम समय में इसे डायमंड प्लेसिंग कर दी, वो भी वन टाइम में। तो चलिए इसे मिरर मार देते हैं सेकंड साइड। देखिए उसके सामने की तरफ हमने मिरर मार दिया है, तो ये डायमंड प्लेसिंग का काम खत्म। अब हमें एक प्रोसेस करना है प्रॉन्ग बनाने का, जो कि काफ़ी लंबा प्रोसेस है, लेकिन हम जैसा कि आपको बता रहे थे कि इस वीडियो में हम आपको डिटेल में डिज़ाइन दिखाएंगे कि किस तरीके से बनाई जाती है रियल डायमंड ज्वेलरी कैड में। तो सबसे पहले हम सर्कल बनाएंगे 0.45 का और उससे थोड़ा सा बड़ा प्रॉन्ग 0.48 का, फिर 0.5 का, उसके बाद 0.55। 0.53 हमसे छूट गया है, वो हम बना लेंगे। 0.58 पहले बना लेते हैं, 0.6 बना लेते हैं। तो 0.57 का हमने सर्कल स्किप किया था, तो जो भी हमने बना चुके हैं, अब हम इसे 0.2 और 2.5 के डिस्टेंस पे राइट साइड को मूव करते जा रहे हैं कि हम चाहते हैं कि हमें इजीली पता चले कि हमारे पास कितने प्रॉन्ग हैं और उन्हें कैसे हमें यूज करना है। तो देखिए हम इसे राइट साइड की तरफ डिस्टेंस थोड़े थोड़े डिस्टेंस पे रखते जा रहे हैं और इनकी जो मेजरमेंट है 0.45, 0.48, 0.5, 0.53 जो भी हमने लेंथ रखी थी आप सामने देख सकते हैं। तो ये इंडिकेटर है कि हमारे पास जो प्रॉन्ग हैं जो हम यूज करने वाले हैं उनकी साइज हमें सामने दिखाई दे रही है। देखिए बिल्डिंग जैसी हमने तैयार कर दी है और हमें इजीली पता चलेगा कि हम किस साइज के प्रॉन्ग को कब यूज कर रहे हैं। तो दोस्तों इसके बीच में पॉइंट्स रखेंगे सबके, तो हम सबको फटाफट पॉइंट्स लगाने जा रहे हैं। देखिए सारे के सारे हो गए। अब हमें क्या करना है, प्रोस्पेक्टिव व्यू में आकर ये जो सारे सर्कल हैं उन्हें -0.2 नीचे कॉपी कर लेना है। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं हमने -0.2 ले लिया है। अब नीचे से सारे के सारे सर्कल को सिलेक्ट करेंगे और इसे ऊपर की तरफ एक्सट्रूड करेंगे। 0.1 नहीं करना है, 1 mm तक करना है, क्योंकि हमें सरफेस के ऊपर 0.8 चाहिए और जिन्हें हम साथ में एक हमने जो फिलेट कमांड लिया है सब में हमने सिंगल फिलेट मारा है 0.2 का। अब इसे हम सबको ग्रुप कर रहे हैं पॉइंट्स के साथ। एक
प्रॉन्ग उसके अंदर जो पॉइंट है वो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, क्योंकि हम पॉइंट की हेल्प से ही प्रॉन्ग को सरफेस पे प्लेस कर सकते हैं। ये ओरिएंट कमांड लिया है हमने। तो दोस्तों ओ स्पेस करने से हमने ओरिएंट कमांड ली है। मैं इसका लॉन्ग प्रोसेस भी आपको बताऊंगा कि ये मैंने कैसे किया। इसे नॉर्मली हमने ट्रांसफॉर्म में जाकर ओरिएंट ऑन सरफेस कमांड लिया है। थोड़ी देर में हम बताते हैं, पहले यहाँ पे हम प्रॉन्ग प्लेस कर लेते हैं। तो ये हम कोशिश करेंगे कि वन टाइम में जो प्रॉन्ग हमें मिले वो ज़्यादा से ज़्यादा जगह पे यूज़ कर पाएँ। तो कमांड हमसे छूट गया है, फिर से हम एक बार कमांड ले लेंगे और जहाँ-जहाँ पर ये प्रॉन्ग अच्छे से बैठ पा रहा है वहाँ-वहाँ पर हम बिठा देते हैं। तो इससे हमारा टाइम भी बचेगा। वन टाइम में हम लोग जितनी जगह पर हो सके बिठाएंगे। कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना है दोस्तों, लेकिन अगर बैठता है तो मैक्सिमम जगह पर बिठा देना है, फिर दूसरे साइज़ की प्रॉन्ग लेनी है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर हमने बहुत अच्छे तरीके से डायमंड को सेट करने के लिए प्रॉन्ग्स लगा दिए हैं। आप देख पा रहे हैं 2 डायमंड के बराबर बीचों बीच हमें इसे प्लेस करना होता है। अब टेक्निकली हमें ये भी सोचना है कि हमारी डिज़ाइन अच्छी तो दिखनी है, उसके साथ-साथ में ये रियल डायमंड कभी भी ना गिरे, उस तरीके का प्रोविज़न हमें यहाँ पर करना होगा। और इसके लिए हमें प्रॉन्ग की हाइट और प्रॉन्ग जो डायमंड में मर्ज होता है, उसे बहुत ध्यान से करना होता है। तो देखिए लगभग हम 0.08 या 0.1 का मर्जिंग हम नॉर्मली डायमंड के ऊपर प्रॉन्ग को चढ़ाकर करते हैं। अगर प्रॉन्ग डायमंड पर नहीं चढ़ा रहेगा तो वो सेट भी नहीं हो पाएगा। तो दोस्तों ये एक तरीका होता है जो कि मैं आपको शेयर कर रहा हूँ। मैं चाहता हूँ कि आप भी इसी तरीके से डायमंड के ऊपर प्रॉन्ग को मर्ज रखें और जहाँ-जहाँ पे अब खाली जगह दिख रही है, एम्प्टी स्पेसेस दिख रहे हैं, उन्हें हमें फिल करना है। जैसे कि यहाँ पर हमने अगर इसे रख देंगे तो थोड़ा-सा एम्प्टी स्पेस कम दिखेगा। तो देखिए यहाँ पर भी एक कहीं पे, यहाँ पे हमें दोनों डायमंड के बीच में एक रख दिया हूँ। तो ये बहुत अच्छी सी हमारी प्लेसिंग हो चुकी है। इसे भी हम सेकंड साइड में मिरर कर देते हैं और ये मिरर कमांड की हेल्प से हमने दोनों ही विंग में डायमंड प्लेस कर दिए हैं। तो ये बहुत ही अच्छा लगने लगा है हमारा डिज़ाइन। हम धीरे-धीरे अपनी मंजिल की तरफ बढ़ते जा रहे हैं। आप देख सकते हैं कि डिज़ाइन कितनी खूबसूरत बनी है, लेकिन इसमें 4 चाँद कब लगेगा? जब हम इसके सारे के सारे एक्स्ट्रा कंटेंट हटा देंगे, जैसे कि कर्व हो गए, और इसमें गैलरी क्रिएट कर देंगे। तो जो गैलरी होती है वो रियल डायमंड ज्वेलरी को एक रियल लुक देती है और पहनने वाले को भी बहुत अच्छा फील होता है। तो गैलरी के लिए प्रोजेक्ट टू सी प्लेन हम कर रहे हैं। ये हमने सी प्लेन कर दिया है, मतलब राइनो की जो सरफेस है, जो पेज है, उस पर हमने इसे प्रॉपर तरीके से सजा कर रख दिया है। अब हम इसे रिबिल्ड करेंगे, कॉपी करके रिबिल्ड करेंगे, जिससे हम इसे अंदर की तरफ को एक मेटल की थिकनेस क्रिएट कर पाएंगे। तो ये ऑफसेट हमने कमांड लिया है 0.8 का और आउटर के साथ इसे हम एक्सट्रूड मारेंगे 0.8 का। ये एक्सट्रूड कमांड लिया मैंने, 0.8 मार दिया। इसकी हाइट भी 0.8 रखेंगे। तो ये जो मेटल है ये गैलरी में नीचे का पोर्शन होता है। तो देखिए ये एक सरफेस के सी प्लेन पर था, इसे हम अब क्या कर रहे हैं, नीचे की तरफ मूव कर रहे हैं। कोशिश ऐसी करनी है कि डिजाइन के जस्ट नीचे 1 mm का गैप हमारे पास होना चाहिए। अगर कहीं पे कम भी होगा चलेगा, लेकिन कोशिश करनी है कि मैक्सिमम जगह पर 1 mm या 0.8 तक का ओपन एरिया हमारे पास गैलरी में हो, जिससे कि हम डिजाइन और गैलरी में डिफरेंशिएट कर पाए। तो देखिए सारे के सारे पॉइंट हमने हाइड कर दिया सिलेक्ट करके। अब हमारे पास में डायमंड है, प्रॉन्ग है, गैलरी है। तो दोस्तों अब हम इसमें सपोर्ट डालेंगे। सपोर्ट डालना का जो प्रोसेस है वो ऐसा है कि हमें लगभग 0.8 की थिकनेस वाला सपोर्ट यहाँ पे चाहिए। तो सबसे पहले कर्व लेंगे, उसको बोथ साइड 0.4 का ऑफसेट मारेंगे। तो हमारे पास जो दो लाइन है उनके बीच की गैप
4 होगी। तो ये टोटल 0.8 का हमें डिस्टेंस वाला कर्व मिला है, जिसे हम सब जगह पर फटाफट प्लेस कर रहे हैं। हमारे पास टाइम कम है, अब तक हमें लगभग 20 मिनट के लगभग हो चुके हैं। इस वीडियो को फटाफट हमें ख़त्म करना है। सारे के सारे सपोर्ट को हमें जल्दी जल्दी रोटेट करना है और कोशिश करना है कि इस डिज़ाइन को हम अच्छा बनाएं, कम समय में बनाएं। नॉर्मली इस तरीके की डिज़ाइन बनाने में 1-1.5 घंटा 2 घंटा लगता है, लेकिन मैंने यहाँ पर इसे कोशिश की है आप लोगों के लिए कि कम से कम टाइम में बना पाऊँ। तो पूरा का पूरा कंसंट्रेशन मेरा इस डिज़ाइन पर है। तो देखिए मैं सबको रोटेट कर रहा हूँ, जहाँ-जहाँ पर हो सकता है मैं सेम कटर, ये जो लाइन है ये कटर का काम करने वाली है। इसकी हेल्प से हम इस सरफेस में जो सपोर्ट होंगे उन्हें स्प्लिट कमांड की हेल्प से कट निकालेंगे। ये कॉर्नर पार्ट को हम यू ट्रेसिंग करके हमने प्लेस की, क्योंकि वहाँ पे ये जो 0.8 की जो डिफरेंस पे जो लाइन बन रही है, इससे वो हो नहीं पाएगा। तो 0.8 एरिया में हमें अलग से कर्व ड्रॉ करने हैं, क्योंकि स्ट्रेट लाइन होगा तो वो दूसरे पार्ट के ऊपर चढ़ेगा तो वो खराब लगेगा, इसलिए हम इसे यू शेप में क्रिएट कर रहे हैं। तो दोस्तों काफ़ी सपोर्ट हमने लगा दिए हैं। कुछ जगहों पर, जैसे इस जगह पर, हमें मैनुअली नए लाइन लेने पड़ते हैं। जहाँ जहाँ पर ऐसा होगा वहाँ वहाँ पे हमें ऐसे करना होगा कि हमें मैनुअली लाइन लेनी होगी। अब हम इसे ऊपर वाले पोर्शन को एक्सट्रैक्ट कर चुके हैं, और एक्सट्रैक्ट करने के बाद हमने इस सरफेस को कॉपी की और नीचे का जो पॉली सरफेस था गैलरी का, उसे हमने लॉक कर दिया और उसे फिर से पेस्ट कर दिया। और अब हमने स्प्लिट कमांड की हेल्प से सरफेस को कट कर दिया। एक सरफेस हमसे छूट गया है, ये नीचे का जो लॉक दिखाई दे रहा है ब्लैक में, तो उसे भी हम लोग स्प्लिट कर देते हैं। तो दोस्तों छोटी मोटी गलतियां होती रहती हैं, क्योंकि हम स्पीड में इस डिज़ाइन को आगे लेकर जा रहे हैं। तो ये डिज़ाइन यहाँ पर भी हमने स्प्लिट कर दी है। अब हम कोशिश करेंगे कि जल्दी से हम इसके सपोर्ट को एक हाइट दे दें और आपको दिखा दें कि इस डिज़ाइन की खूबसूरती इस गैलरी से कैसे आती है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर हम गैलरी की बनाने की तरफ बढ़ते जा रहे हैं, और ये सारे के सारे जो एक्स्ट्रा सरफेस हैं उन्हें हम डिलीट कर रहे हैं, और हम प्रोस्पेक्टिव में जाकर देखेंगे कि ये सारे के सारे सपोर्ट हमारे सामने हैं, लेकिन इनकी हाइट, इनकी मेटल की थिकनेस नहीं है। अब हम इसे एक साथ में हाइट दे देंगे, और जहाँ जहाँ पर हमें लगेगा कि हाइट कम करने की ज़रूरत है या कहीं पर बढ़ाने की ज़रूरत है, उन्हें हम सही करेंगे। जो प्रॉपर है उन्हें हम लॉक कर रहे हैं, और जो प्रॉपर नहीं है उन्हें हम प्रॉपर जगह पर 1D कमांड या मूव कमांड की हेल्प से सही जगह पर लेकर आ रहे हैं। तो आप देख पा रहे हैं यहाँ पर हमने मूव कमांड की हेल्प से और 1D कमांड की हेल्प से सपोर्ट को अच्छा कर लिया है। ये हमारे डिज़ाइन की खूबसूरती को बढ़ा रहा है। आप देख पा रहे हैं, आपके सामने एक कंप्लीट पेंडेंट तैयार हो चुका है, और इसकी खूबसूरती को दिखाने के लिए हम रेंडरिंग प्रोसेस करेंगे, जो कि नॉर्मली हम करते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं डायमंड के कलर ऑलरेडी ब्लू कलर के हैं, और हमें मेटल का कलर येलो करना है। उसके लिए हमें प्रॉपर्टीज में जाना पड़ेगा, और प्रॉपर्टीज में ऑब्जेक्ट लेंगे, और ऑब्जेक्ट में सबसे ऊपर व्हाइट कलर के ऊपर क्लिक किया, उसे हम गोल्डन कलर देंगे, जिससे हमारा जो बटरफ्लाई है उसका कलर येलो हो जाएगा। अब देखिए आपकी डिज़ाइन कितनी खूबसूरत लग रही है। तो दोस्तों ये डिज़ाइन बैकग्राउंड ब्लैक रखने के बाद देखिए कितना खूबसूरत लगने जा रहा है, और ये हम देख पा रहे हैं कि 4 व्यू हमारे सामने हैं, और इसे हम जिसके लिए भी बना रहे होंगे, क्लाइंट के लिए, हमारे सीनियर के लिए, या हमारे जो भी कलीग्स होंगे जिन्हें भी हमें ये दिखाना होगा, उसे हम पर्सपेक्टिव में इस डिज़ाइन को रेंडर करके दिखा सकते हैं।